हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए यहाँ पर हमें बॉक्स दिए गए हैं, इन्हें हमें भरना है, यानी इन बॉक्स का मान निकालना है हमें कि इनमें क्या आएगा। उसके बाद पूछा है क्या ये तुल्य अनुपात है। उसके बाद हमें बताना कि क्या ये तुल्य अनुपात है। तो सबसे पहले तो हम इन बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी इन बॉक्स का मान निकालेंगे कि इनमें क्या आएगा। देखिए सबसे पहले इस बॉक्स का मान निकालेंगे, तो इन दोनों को ले लेंगे पहले। तो 15/18 बराबर बॉक्स बटे 6, तो इन दोनों को हम पहले ले रहे हैं। अब देखिए बॉक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम आर पार गुणा करेंगे। आर पार गुणा कैसे करते हैं, 18 को इस बॉक्स से गुणा करेंगे और 15 को 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए 18 को बॉक्स से गुणा करेंगे, 18 गुणा बॉक्स बराबर 15 गुणा 6। देखिए इस बॉक्स को जो है हम बराबर के इस तरफ ही लिखेंगे, क्योंकि बॉक्स का मान निकालना है तो इसे बराबर के इस तरफ ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए बॉक्स का मान निकालना है तो बॉक्स को यहीं रहने देंगे। ठीक है, और इस 18 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 18 जो है यहाँ गुणा में है, जब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो बराबर 15 गुणा 6 और इसके बटे में क्या आएगा 18। अब देखिए दोनों 6 से भाग हो रहे हैं, 6 एकम 6, 6 3 18, 15 और 3 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो देखिए 5 को 1 से गुणा करें, कितना आया 5। तो यहाँ पर इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ रही है, बॉक्स का मान क्या आ रहा है 5, तो यहाँ क्या आएगा 5/6। अब इस बॉक्स का मान निकालना है हमें, तो अब 15/18 और 10 बॉक्स इन दोनों को ले लेंगे। तो देखिए हमने इन दोनों को ले लिया। ठीक है, अब बॉक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आर पार गुणा करेंगे। तो देखिए 15 को इस बॉक्स से गुणा करेंगे और 18 को 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए बॉक्स को जो हमने बराबर के इस तरफ लिखना है, तो इसलिए पहले 15 को इस बॉक्स से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 को बॉक्स से गुणा करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा ये 15 गुणा बॉक्स बराबर 18 गुणा 10। अब देखिए बॉक्स का मान निकालना है तो बॉक्स को यहीं रहने देंगे। ठीक है, और इस 15 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 15 यहाँ गुणा में, जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो बराबर 18 गुणा 10 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 15। तो देखिए ये दोनों किससे कट रहे हैं, अब ये 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 18 और 3 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 छिके 18। तो क्या आया 6 गुणा 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6 दूनी 12। तो बॉक्स का मान क्या आया 12। तो यहाँ बॉक्स का मान क्या आया 12, यानी 10/12। अब इस बॉक्स का मान निकालना है, तो अब 15/18 और बॉक्स बटे 30, अब इन दोनों को ले लेंगे। तो अब इन दोनों को लेंगे और इस बॉक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आर पार गुणा करेंगे। तो देखिए 18 को इस बॉक्स से गुणा करेंगे और 15 को 30 से गुणा करेंगे। तो 18 को इस बॉक्स से गुणा करेंगे तो इसे इस तरफ लिखेंगे, 18 गुणा बॉक्स बराबर 15 को 30 से गुणा करेंगे तो इसे बराबर के इस तरफ लिखेंगे, 15 गुणा 30। तब देखिए बॉक्स का मान निकालना है तो बॉक्स को यहीं रहने देंगे और इस 18 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 18 यहाँ गुणा में, जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो बराबर 15 गुणा 30 और इसके बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 18। तब देखिए दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 3 18, 6 पंजे 30 और 3 और 15 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 25। तो बॉक्स का मान क्या आया 25। तो यहाँ बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा 25। अतः 15/18 बराबर 5/6 बराबर 10/12 बराबर 25/30। तो इन बॉक्सेस की जो वैल्यू आई थी, जो मान आया था वो हमने लिख लिया। इस बॉक्स का मान 5 आया था, इसका 12 आया था और इसका 25 आया था। तो देखिए बॉक्स तो हमने भर लिए। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या ये तुल्य अनुपात है। अब हमें बताना है कि क्या ये तुल्य अनुपात है। देखिए अगर इनका सरलतम रूप जो है, या न्यूनतम रूप कह लीजिए, अगर इन सब का न्यूनतम रूप एक जैसा है तो ये तुल्य अनुपात है, और अगर इनका सरलतम रूप या फिर न्यूनतम रूप एक जैसा नहीं है तो ये तुल्य अनुपात नहीं है। तो देखिए अब इनका जो है न्यूनतम रूप निकाल के देख लीजिए रफ में क्या आ रहा है। पहले 15/18 का न्यूनतम रूप निकालेंगे। तो देखिए 15 और 18 दोनों 3 से कटे हैं, 3 पंजे 15, 3 छिके 18। तो क्या आया 5/6। अब देखिए 5 और 6 दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो 15/18 का न्यूनतम रूप क्या आया 5/6। अब आगे देखिए क्या है 5/6। देखिए 5/6 का न्यूनतम रूप 5/6 ही है, क्योंकि 5 और 6 दोनों किसी एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते। उसके बाद देखिए 10/12 है। अब इसका न्यूनतम रूप निकालेंगे तो देखिए 10/12।
तो देखिए दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, तो क्या आया 5/6। तो देखिए 10/12 का न्यूनतम रूप क्या आया 5/6। फिर 25/30 का न्यूनतम रूप निकालेंगे, तो देखिए 25/30, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 पंजे 25, 5 छिके 30, तो क्या आया 5/6। तो देखिए 25/30 का न्यूनतम रूप क्या आया 5/6। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का न्यूनतम रूप क्या आया 5/6 आया है। तो ये सब क्या है तुल्य अनुपात हैं। तो आंसर है हाँ ये तुल्य अनुपात में है। तो ये सब जो है तुल्य अनुपात में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे अनुपात निकालना है। ए पार्ट देखिए दिया गया है 81 का 108 से, तो इसमें मुझे 81 का 108 से अनुपात निकालना है। तो कैसे लिखेंगे इसे, 81 अनुपात 108। 81 का 108 से अनुपात निकालना है, तो इसे लिखेंगे 81 अनुपात 108। ये किसका निशान है, अनुपात का। अब देखिए इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो भिन्न के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, 81/108। अब देखिए दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 निमे 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 9 और 12 ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 तिये 9, 3 चौके 12। अब देखिए 3 और 4 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो क्या आया 3/4। अब इसे अनुपात के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 3/4। तो 81 का 108 से अनुपात क्या आया, 3/4। अब बी पार्ट देखिए 98 का 63 से। अब हमें 98 का 63 से अनुपात बताना, तो कैसे लिखेंगे इसे, 98/63। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 98/63। अब देखिए दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 निमे 63। 14 और 9 ये दोनों किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, 14/9। अब देखिए इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 14/9। तो 98 का 63 से अनुपात क्या आया, 14/9। अब सी पार्ट देखिए 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात बताना है। तो कैसे लिखेंगे इसे, 33/121। 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात बताना है ना, तो इसे लिखेंगे 33/121। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो भिन्न के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, 33/121। अब देखिए दोनों 11 से कट रहे हैं, 11 तिये 33, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो क्या आया 3/11। अब 3/11 को अनुपात में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 3/11। तो 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात क्या आया, 3/11। अब डी पार्ट देखिए 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो देखिए 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताना, तो इसे कैसे लिखेंगे, 30/45। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, 30/45। अब देखिए दोनों 15 से कट रहे हैं, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, तो क्या आया 2/3। अब 2/3 को अनुपात में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2/3। तो 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात क्या आया, 2/3। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।